इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो 0 लोड शेडिंग थी, और जब मियां साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान के अवाम को। मियां साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए, उन्होंने 2-2.5 साल में उसको खत्म किया और 0 पे लेकर आए लोड शेडिंग को, कि 0 लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्री में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या समझे? पाकिस्तान के अवाम को इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास। सबसे पहले हम बात करें रिकॉर्ड गर्मी की। तो अभी आप मरियम नवाज साहिबा को भी सुन रहे थे जो ये कह रही थी कि लोड शेडिंग हम 0 छोड़ कर गए थे और अब फिर से लोड शेडिंग बढ़ गई है। बहुत सारे शहरों में ऐसे दर्जा हरारत रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़ासतौर पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ गया है। माफ़ कीजिएगा। मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज का पारा हाई हो गया है। पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं और बलूचिस्तान में भी गर्मी हदों को छू गई और दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात ने जून में गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। गर्मी पड़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। आज मुख्तलिफ शहरों में बिजली कई घंटों तक गायब रही, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली ना होने के बाइस गर्मी से इस्लामाबाद के एक स्कूल में 25 से ज़ायद बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। शदीद गर्मी की वजह से वालिदैन ने तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियाँ बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। आपको याद करा दें कि गवर्नमेंट ने इस साल गर्मी की छुट्टियाँ कम करके सिर्फ 1 माह जुलाई में देने का ऐलान कर रखा है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। गर्मी में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड इजाफा, साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारा सवाल ये है कि तालीमी इदारों में छुट्टियों में कमी के फैसले पर आपके ख्याल में नज़रसानी होनी चाहिए? देखें जी, ये अजीबो गरीब मखमसा एक किस्म का वजारतों के लिए सूबों में भी और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है कि पढ़ाएं तब मरते हैं, ना पढ़ाएं तब मरते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी वबा की सूरत में आया कि हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से निजात दे दे, पूरी दुनिया को निजात दे दे, क्योंकि ये किसी के कहने से तो नहीं आया ना कोरोना। और हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दामात कर सकती थी कर लिए, आइंदा के लिए भी कर रही है, और परसों से 18+ वालों की वैक्सीनेशन भी वॉक इन पे जा रही है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिले किया है, अच्छी वैक्सीन थोड़ी कम आई, चाइना से कर ली, लेकिन बेहतरीन काम हो गया कि अल्लाह का शुक्र है अब शुरू हो गया, कोरोना डाउन हो रहा है। लेकिन अब आ जाएं वहाँ पे जहाँ तालीम है। यहाँ समझ नहीं आती। मैं जब बखर में हाई स्कूल में था तो हमारे टीचर से हम ये गर्मी शुरू होती तो वो कहते हैं, बच्चा लाहौर स्कूल किसी सैकटरी का पुत्र बेहोश थी सी तो तुम्हारी छुट्टियाँ थी सर। कि इसके बगैर ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आती। ये वो ज़माना था जब शायद उन सेक्रेटरियों के बच्चे सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ते होंगे, तो मिसाल ये दी जाती थी। आजकल तो हालात ही बदल गए हैं, क्योंकि बाबुओं को जब तक सोशल मीडिया से कुटाई ना हो, ना गवर्नमेंट हिलती है ना बाबू हिलते हैं। तो जब आज इस्लामाबाद में लोड शेडिंग की वजह से बच्चे बेहोश हुए और इस्लामाबाद पिंडी का बुरा हाल था, जैसे सारे पाकिस्तान का है कि जगह जगह बिजली नहीं थी। वो सोशल मीडिया पे बिजली आ रही है, ट्विटर पे आ रही है कि इतने घंटे बाद इतनी जगह आ जाएगी। वो बेचारा ज़फरियाब जो दोस्त है हमारा तर्जुमान वाटर एंड पावर का, वो बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन बिजली एक्टिव नहीं है। चूँकि हुक्मरानों ने पैसे बचाने के लिए ये इंतजाम 3 महीने पहले हो जाने चाहिए थे कि ये सब कुछ होना है और आपको क्या करना, क्योंकि गर्मी लेट पड़ी है। ये तो शुक्र पड़ना चाहिए, वरना नवाज शरीफ के दौर में एक दफ़ा जब बिजली अच्छी खासी आ गई थी, अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ी थी कि सिस्टम डाउन हो गया था, तो तब भी चीखें निकल गई थी। और फिर वो जिसको ये कुछ दिन पहले वजीर कह रहे थे नवाज शरीफ खाम खा बिजली फालतू बना गया, और अब कह रहे हैं जी वो सिस्टम में फॉल्ट आ गया और 1500 मेगावाट डाउन होगी, तो पता लगा बिजली मौजूद है, आपका अरेंजमेंट नहीं है। वो मरियम नवाज गलत बात नहीं कर रही थी। 60 लोगों को, जर्नलिस्टों को पूरे पाकिस्तान से और एंकरों को नवाज शरीफ ने जुलाई 2013 में पहले महीने में ओथ के बाद बुलाया था, सारी बात रखी थी, बिजली के रेट बढ़ाए थे, इन्वेस्टमेंट लोगों की आई थी, कुदरत ने उसकी मदद की कि एक तरफ धरना था, दूसरी तरफ दुनिया भर में ऑयल डाउन हुआ, बिजली की कीमतें भी डाउन हुई और पाकिस्तान के अंदर बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हुई। तो अब जब ये इस गवर्नमेंट को सब चीज़ गोद में पक्की पकाई मिली, ना कोई लोड शेडिंग और ना ही दहशतगर्दी की जंग,
तो बात है मैनेजमेंट की। आपने वो जो वजीर हर हुकूमत में शामिल रहे और पिछली वजीर को उमर अयूब कोसते थे हर हुकूमत को, अब उनकी जगह यंग बॉय आ गए, बहुत अच्छा है, हमाद अजहर आ गए हैं, लेकिन उनको भी कैलकुलेशन करने में समझ आएगी। आपने फेडरल सेक्रेटरी भी बदल दिया उसका, क्योंकि या तो कम्बिनेशन रखे ना कि एक सेक्रेटरी रह जाए और दूसरी तरफ मिनिस्टर बदल जाए या मिनिस्टर बदले सेक्रेटरी, तो आपका काम चल जाता है कि मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ मसला यह है कि एक दिन सेक्रेटरी जाता है, अगले दिन वजीर जाता है। तो वो अब हम जो सारी बात कर रहे हैं जो स्कूल के बच्चों की, मैं बिल्कुल समअप करता हूं, छुट्टी तो आपको देनी पड़ेगी कि पहले भी गर्मियों की छुट्टियां इस पाकिस्तान के मौसम की वजह से दी जाती है। बहुत तेज़ अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लू पड़ी है, हर तरफ झुलसा देने वाली, सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी। तो आपको जहां आपने कंप्रोमाइज़ इम्तिहानों पे किया है कि सिर्फ आप इख्तियारी मदामीन के इम्तिहान ले रहे हैं, तो बड़ी क्लासेस ने तो आगे जाना है। छोटी क्लासों से अब आपने क्या इम्तिहान लेना है, जिनका पहली से 8वीं तक में सिर्फ इस्लामाबाद में प्राइमरी और 8वीं का इम्तिहान हो रहा है, 5वीं का, बाकी तो वो भी नहीं ले रहे। तो दे छुट्टियां बच्चों को, सुकून करने दें। आपको क्या मसला है कि जी हम दफ्तर में बैठे हैं तो टीचर भी जरूर पढ़ाने जाएं, खुदा का वास्ता है बच्चों पे रहम करें। जी आया साहब। अब 1 जून एक डेट हमेशा से हमारे जहन में रही है कि छुट्टियां यकीनी बात होती थी कि जी 1 जून को हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा गर्मी बहुत जल्दी आ गई तो 15 मई से भी छुट्टियां हुई, क्योंकि जाहिर है बच्चे बहुत छोटे। मुझे ये समझ नहीं आती जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं कि क्या कोरोना से ख़तरा था बच्चों को तो गर्मी से नहीं है। खुदा ना खास्ता गर्मी उससे ज़्यादा लीथल साबित हो सकती है बच्चों के लिए। ये प्राइवेट स्कूल्स 5-5, 6-6 मंजिला स्कूल हैं और पता ये चलता है कि जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो 5वीं मंजिल पे उनको पढ़ाया जा रहा होता है, वहाँ ना AC है। अब लोड शेडिंग हो गई तो पंखे भी नहीं चल रहे। तो आप अपनी उस नस्ल को रिस्क पे डाला हुआ आपने, क्योंकि बात वही है, जाहिर है इस मुल्क के जब बात होती है कि सरकारी स्कूल कब ठीक होंगे, तो सरकारी स्कूल उसी सूरत में ठीक हो सकते हैं ना जब ये जिन बाबुओं का राना साहब जिक्र कर रहे थे इनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हों। कभी पढ़ा करते थे, और जब राना साहब जिस दौर की बात कर रहे हैं वो यकीनन उन्हीं स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो भी सरकारी स्कूलों में, क्योंकि अभी ये रिवाज नहीं पड़ा था प्राइवेट स्कूल्स का। उसके बाद वो जब दौड़ शुरू हुई तो फिर सबसे ज़रूरी होता है, जिस तरह रेलवे का बेड़ागर किया गया था कुछ और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स उसी वक्त चल सकते थे जब सरकारी स्कूलों का बेड़ागर होता। उनका बेड़ागर कर दिया आपने। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि 6-6 महीने, 8-8 महीने, 2-2 साल की एडवांस प्लानिंग हो रही होती है मुख्तलिफ मुल्कों में। हमारे यहाँ 1 महीना 15 दिन की एडवांस प्लानिंग नहीं हो सकती। कितने अफसोस की बात है, इतनी शदीद गर्मी में खुदा न खास्ता आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सानेहा हो, किसी बच्चे की जान जाए, उसके बाद छुट्टियां करेंगे। इनको फौरी तौर पे छुट्टियों का ऐलान करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए कि जैसे ही मौसम ठीक होगा हम 2 दिन में, 4 दिन में या 1 वीक में अनाउंस कर देंगे कि जी कल से स्कूल या 1 हफ्ते से स्कूल खुल रहे हैं। ये जिद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस कौम का। जी हाफिज ताहिर साहब। जी हाफिज ताहिर साहब। फैसल हुसैन साहब। इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी जो है वो छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं। ये वजह है कि गैर संजीदा लोग जो है इस्लामाबाद में जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तालीम की बहुत कमी जो है हमें नज़र आती है। अच्छा, वो जो एयाज साहब कह रहे हैं ना, असल मामला ये है कि ऐसी जून जुलाई आता है ना, ये नफ्सियात है लोगों की। वो ये समझते हैं कि जो है इसमें छुट्टियां होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। बच्चों की नफ्सियात है ये। 2 साल से बच्चे जो छुट्टियों पर भी हैं, तो छुट्टियों उसके बावजूद जो है ना बच्चों का जो है ना वो इत्मीनान नहीं हो रहा छुट्टियों से। ये इस उम्र का तकाजा है कि उनको बस छुट्टी चाहिए, हर वक्त जो है वो एंजॉयमेंट चाहिए। किसी वज़ीर आज़म का इस मुल्क के बच्चों को जो है ना वो नाम नहीं पता होगा, सदर का नहीं पता होगा, लेकिन वज़ीर तालीम का जो वफाकी और सूबाई हो सबका पता है कि वो छुट्टी का अनाउंसमेंट करते हैं। इस वजह से जो उनकी वजह शौहरत, उनका काम ही वो समझते हैं, बच्चे का काम ही जो है वो छुट्टियां करना या छुट्टियां जो है स्कूल खोलना, इसके अलावा इनका कोई जो है वो काम नहीं। बच्चों को जो है पूरे मुल्क के बच्चों को इनका नाम मालूम चल चुका है, वज़ीर तालीम का, चाहे वफाकी हो या अपने अपने सूबे के हो। भाई लोड शेडिंग के लिए आप छुट्टी करेंगे, खुदा का खौफ करेंगे, मजाक है भाई। आप लोड शेडिंग खत्म करने की बात करेंगे, हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे। ये कोई ऐसी मिसाल आपको कभी कोई किसी मुल्क में मिलेगी कि हमें लोड शेडिंग करनी है इसलिए बच्चों को जो है वो छुट्टियां देनी है, नहीं देनी है? भाई ये कोई जवाब है छुट्टी करने का?
यहाँ बच्चों की 2 साल तक पढ़ाई नहीं हुई, आप तो ये बोलेंगे हमने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, इसकी कोई इजाफी क्लास लेनी है। हो सकता। देखिए मैंने आपसे कहा था ना इस्लामाबाद में तालीम की कितनी जरूरत है, साबित हो गई ना मेरी बात, साबित हुई दुआ नहीं हुई, मुझे बताया। इनकी कोई कल सीधी नहीं, ये दुरुस्त नहीं हो सकते, ये गर्मी को लोड शेडिंग से लेके जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, कराची में एक दिन हीट वेव आती है तो एक हफ्ता रोते हैं। देखा मैंने आपसे क्या कहा था, इतनी जहाँ तालीम की बात होती है, साइंस की बात होती है, इन्होंने जो है ना फिर छिछोरापन करना है, मस्करा। मैंने आपसे पहली बात क्या बोली थी कि इस्लामाबाद को जो है, फैसल साहब आप कंप्लीट, मैंने आपसे पहली बात क्या बोली थी, सबसे ज्यादा तालीम की जरूरत जो है ना इस्लामाबाद को, सबसे ज्यादा गैर संजीदा लोग जो है इसी वजह से, तालीम की कमी की वजह से, तालीम के फरार की वजह से, यही मसला है इस मुल्क जो है वो इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा। आज घर जाओ फिर बच्चे तो आपके ख्याल में छुट्टियों में इजाफा नहीं होना चाहिए फैसल साहब? किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए। ओके, किसी तौर पे भी इजाफा नहीं होना चाहिए। क्या अगस्त में गर्मी नहीं होती? ये कौन सा जवाब है कि जून जुलाई, अगर आप मौसम का भी तनासुब निकाले, ये छुट्टियों का जो फार्मूला है ना, देखिए छुट्टियों, आप समझे इस बात को, आमिर साहब गौर से सुनिएगा, संजीदा बातें शायद आपकी समझ में ना आए। अपने बच्चों से तंग हो तो आज बताएंगे वो। सुन ले संजीदा बात, जो छुट्टियों का फार्मूला है ना पाकिस्तान में, छुट्टी अंग्रेजों के दौर का बना हुआ है। उसके बाद किसी ने गौर किया पाकिस्तान में कि 100 साल पहले छुट्टियों का जो, उस वक्त के बाद कितने मौसमों में जो तब्दीलियां आ चुकी हैं, जोग्राफी हालात जो है इस खत्ते के जो है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है भाई। कभी किसी ने फिर वही गैर संजीदा बात, में यही आपसे कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। यार आपको यही नहीं समझ आ रही है, अंग्रेज के ऊपर खड़े हुए हैं आप, तो रेलवे वालों के साथ मिल जाएं, आखिर में उन्हीं के जिम्मे डालना है बच्चों को कि हमें बच्चों को पढ़ाई से रोकना जो है ना, ये जो सोच है ना, ये बड़ी गलत है। ये वैसे संजीदा बात कर ले, बड़े बच्चों मुस्तकबिल है, बच्चे इस कौम का मेहमान है, मुस्तकबिल है। एक पूरी नस्ल को हम ढाल नहीं सकते। 2 साल से पूरी एक नस्ल जो है ना घर पे बैठी हुई है। इस साल ठीक है फैसल साहब, जी हर किसी का अपना पॉइंट बच्चों के तो तालीमी काबिलियत पे भी जो है ना सवाल लग जाएगा। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट ए लेवल के बच्चों की ठीक है फैसल साहब, मेरा तो हमेशा तालीम के हक में होगा। जी ठीक हो गया जी, हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो गर्मी है वो बड़ी शिद्दत के साथ है, और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त में, मैंने कल भी आमिर इलियास राणा साहब का देखा, और ये दुरुस्त कहते हैं कि बच्चों को जब आप ऑनलाइन जो है, और ऑनलाइन भी आपका कोई वक्त नहीं है, रात को आप 10 बजे क्लास शुरू करा देते हैं, सुबह 11 बजे करा देते हैं, शाम 6 बजे करा देते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर तो सिर्फ तालीम के वक्त नहीं ये हो सकती है, लेकिन वो चल रहा है। अब इतनी शिद्दत की गर्मी जो है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई निज़ाम ऐसा बनाना चाहिए जो आज इस्लामाबाद में हुआ है। अगरचे थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया, जो एक ब्रीफिंग थी उसमें, कि ये जो मामला है बिजली की लोड शेडिंग का, वो इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में हल हो जाएगा। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है, जो धूप की शिद्दत है, वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है। ये तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। और दूसरा ये कि जो अब मौसमियात तब्दीली आ रही है उसमें दरख्त लगाएं, ज्यादा शजरकारी हो। तो इस हवाले से वजारत तालीम को बिल्कुल सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और बच्चों को बचाना चाहिए। अगर आप कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासें कर सकते हैं, तो इस शिद्दत की गर्मी से भी बच्चों को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासें जो हैं वो कर लेनी चाहिए। इससे कोई हरज मैं नहीं समझता कि कोई हरज की बात है। और जो स्कूलों के हजरात हैं, बिलखुसूस प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, वो फीसें तो ले रहे हैं, वो उनके स्कूल बंद है लेकिन बच्चों से फीसें तो ली जा रही हैं। तो वो उनको क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे आए। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर एक बोझ लादा जाता है कि आज फलाना फेस्टिवल, आज फलानी टिकट, आज फलानी चीज, वो मुमकिन है वो मुनाफा कम हुआ हो तो वो मेहरबानी करें। इस शिद्दत में उनके बच्चे तो मुमकिन है एसी वाली गाड़ी में जाते हो, लेकिन वो गरीब का बच्चा जो साइकिल पे जाता है या बस पे जाता है या पैदल जाता है, उसका एहसास करना चाहिए। जी इलियास साहब, देखिए जी, जून के महीने में छुट्टियां हो जाती हैं। पहले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने जब स्कूल खुले हैं तो इन्होंने पेपर लेना शुरू कर दिए हैं। आज भी लाहौर में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एक दिन में 2 पेपर लिए जा रहे थे, टेस्ट वगैरह उनके। तो ये सूरत हाल पर बच्चे पहले ही गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से आज स्कूलों में
चलें बाबुओं के बच्चे तो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ तो एसी लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे स्कूल हैं जो 90% हैं तो उन स्कूलों में तो पंखा भी तो लू की हवा मारता है। तो इस सूरत हाल में देखना चाहिए कि बच्चों के लिए ना कोई इस तरह का तरीक़ाकार करना चाहिए था कि इन छुट्टियों को गर्मियों को निकालना चाहिए था, अगस्त में कर लेते, या ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो उनको देख लेते। अब ये सूरत हाल है कि बच्चों की आज लाहौर में भी बड़े यानी कि वालिदैन बड़े परेशान थे बच्चों को लेने के लिए, कि खड़े थे कि उनके बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की खबर सुनी सब में एक बेचैनी फैल गई थी। तो ये सूरत हाल के गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा। वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि आइंदा 1-2 दिन में बारिश का इम्कान है तो दर्जा हरारत में कमी हो जाएगी, तो लेकिन ये बारिश मुस्तकिल तो नहीं रहेगी, इसमें टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन इस सूरत हाल को देखना चाहिए गवर्नमेंट को। ऊपर से बच्चों के पेपर भी लिए जा रहे हैं और घरों में भी लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त, क्योंकि इनका सिस्टम की अपग्रेडेशन नहीं कर सके। तो सिस्टम की अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो बिजली कैसे, बिजली तो है मौजूद लेकिन आगे सप्लाई कैसे करेंगे। ये तो आपको पता है 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है माजी में भी कि सिस्टम चौक होने की वजह से सारा सिस्टम बैठ गया, तो मुल्क में कई घंटों 2 दिन बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ी। तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि सूरत हाल को देखें और इन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा तरीकाकार करें। और एक चीज़ जो दुआ फैसल को वो जो लू चलती है ना इस खत्ते में जहाँ हम हैं, वो फैसल एक्सपीरियंस, वो कभी हीट वेव वो तो एक्सपीरियंस करते हैं कराची वाले, इनको नहीं अंदाजा कि वो किस लेवल की लू होती है, वो तो झुलसा देती है, इतना खौफनाक है कि वो अल्लाह ताला रहम करे। बच्चे चक्कर खा जाते हैं, गिर जाते हैं। बिल्कुल जी, एक तो बड़ी बात तो सही इनके सही है जी, लोड शेडिंग में ज़ाहिर है कमी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और नज़रसानी फैसले में होनी चाहिए कि छुट्टियां जो कम की गई हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी सजेशन जिस तरह एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, या छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए और बाद में वो जो सारा सिलेबस है करिकुलम उसको कंप्लीट कर लिया जाए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, क्या गवर्नमेंट काफ लीग की नाराज़गी का खतरा मोल ले सकती है या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 1 दिन बाद 11 जून को अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है और इसके लिए तैयारियां अरूज पर हैं। गवर्नमेंट की जानिब से मुआशी तरक्की के बाद आइंदा बजट में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन जमातें बजट को अवाम दुश्मन करार देकर इसकी मंजूरी रुकवाने की कोशिशें भी कर रही हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ जहां अपोजिशन की मुखालफत बढ़ रही है, वहीं गवर्नमेंट का के अहम इत्तेहादी हैं PMLQ, जो कि इस वक्त नाराज़ नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती बिजनेस का हिस्सा न बनने पर वफाकी काबीना के गुज़श्ता इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई, जिसमें तारिक बशीर चीमा ने यह सवाल उठाया कि मुतालबात नहीं माने जा रहे तो कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने। ज़राए के मुताबिक काफ लीग की जानिब से अब ये फैसला सामने आया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक किसी कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। आगे बजट की मंजूरी का मामला है। गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी करना चाहती है और इसी हवाले से हमारा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में क्या इस वक्त गवर्नमेंट काफ लीग की नाराज़गी का खतरा मोल ले सकती है? होता ये है कि ये हमारे यहाँ चूँकि वादे कर लिए जाते हैं, काफ लीग के साथ तो बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए थे जब ये गवर्नमेंट के इत्तेहादी बने थे लेकिन शिकवा उनका हमेशा रहता है कि जी वो आप पूरे नहीं कर रहे। कभी एक आध मुतालबा मान लेते हैं, उसके बाद फिर सूरत हाल वही हो जाती है। और ये बजट से बेहतर मौका कोई नहीं होता किसी भी इत्तेहादी जमात के लिए कि वो प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बजट ही मंजूर नहीं होना तो फिर गवर्नमेंट भी मंजूर नहीं रहती, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये सोचते नहीं हैं आपने, अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस वक्त नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आप मान चुके हैं, आपने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया हुआ है, उसके बाद फिर आपको 100% उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन होता यही है, वो कुछ लोग ज़ाहिर है स्पॉयलर्स भी तो इर्द गिर्द ही होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला जिन्होंने कराया प्राइम मिनिस्टर साहब का, कुछ और लोग होंगे जो वो चाह रहे होंगे कि इनके साथ भी इनकी बिगड़ जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को दोस्तों और दुश्मनों पे नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि जो मशवरा दिया जा रहा है क्या वाकई वो उनके फ़ायदे में है। वो कोई बात करता है और नॉर्मली कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ ना,
जैसे वो कहते हैं ना कि कुत्ता कान ले गया तो कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देते हैं, वो कान नहीं चेक किया करते। तो इस चीज़ का, और स्पेशली इस लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे लोग उनकी, मैं कहता होता हूँ कि ना आंखें अपनी होती हैं ना कान, जो दूसरे बता रहे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, जो उनको दिखा रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। इसलिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमने कोई एग्रीमेंट किया तो उसको पूरा करें। सही जी। इलियास साहब जी, इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी, क्योंकि दोनों जगह पर बजट मंजूरी के लिए पहले ही गवर्नमेंट को ख़तरा है कि तरीन ग्रुप की जानब से, तो अब ये अगर नाराज़ हो गए इत्तेहादी तो इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसलिए नहीं ख़तरा मोल ले सकते। ज़ाहिर है 1-2 दिन में ये बर्फ़ पिघल जाएगी और जैसे मनाया करते हैं इनकी, देखेंगे मुतालबात माने जाते हैं कि नहीं। अलबत्ता कोई उनका मुतालबा माना नहीं गया, लेकिन काफिली की जानब से हमेशा यही कहा जाता है कि इनकी बात मान लेंगे, इनके साथ चलेंगे हम, क्योंकि इत्तेहादी और साथ चलते हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसा कोई ऐसी इनकी मुतालबात माने नहीं जाते, कोई ना इनको वजारतें उस तरह दी गई जिस तरह की डिमांड की गई थी, मुतालबात लिखे पड़े गए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्योंकि अब बजट पेश करने जा रहे हैं, चौथा बजट, तो इसमें ज़रूरी है इनके लिए जो भी बिल्स वगैरह हैं उसकी मंजूरी के लिए कसरत राय की ज़रूरी है, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि चौधरी साहब वगैरह का वज़न है काफिली का, तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि इनको मनाना पड़ेगा। आइंदा 1-2 दिन में देखें मुज़ाकरात होते हैं कि क्या जाते हैं वफद, और इनके मुतालबात अब माने जाते हैं कि 4 साल बाद के नहीं माने जाते। जी आमिर इलियास राणा साहब, बस थोड़ा सा बर्दाश्त। देखें, चौधरी इज्जत करते हैं, इज्जत मांगते हैं। इसी तरह उनका दबंग वजीर है तारिक बशीर चीमा। आप इनको डील किससे करा रहे हैं? डोगर साहब से, जो पार्लिमानी चीफ व्हिप हैं। मतलब इनके लिए तो फिर उनकी जो डोगर साहब की पार्लिमानी गैलरी में जो कुछ हुआ उनके साथ, वो बिल्कुल ठीक हुआ। शाह महमूद कुरैशी, कभी जहांगीर तरीन, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी वजीर आला, बात तो उनको करनी है। आप इनके ज़रिए मुन सिलाई को और तारिक बशीर चीमा और इनके जो MNAs हैं उनसे डील कराएंगे। वजाहत, ये सारे लोग जो उनका वजाहत का बेटा है, चौधरी शुजात का बेटा है, आप उनसे डील कराएंगे कि आओ जी आगे वोट डालो। जब आपको पता है, और ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती। देखें, जब सियासतदान जीत के आता है वो अपने हल्के में वोटरों के साथ वादे करके आता है, फिर वो एक डील करता है कि जी मैं गवर्नमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये बातचीत तय हो गई है, तो उनके हल्के लोगों को उम्मीद हो जाती है। देखें ना, अपोजिशन के लोग भी सर्वाइव करते हैं बगैर किसी गवर्नमेंट की इमदाद के, ऑफिसर्स की पोस्टिंग के, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और सब कुछ इसी तरह हो रहा होता है कि जी बाकियों के काम हो रहे हैं और आपके ना हो रहे हों, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती, ये सियासी सौदेबाजी है इसी चीज़ का नाम कि आपकी हुकूमत पंजाब में उनके सारे खड़ी है। वो, मैं अगले दिन मेरी बात हो रही थी चौधरी परवेज़ इलाही से, उनके ना 10-15 साल पुरानी विट अब नज़र आई है। बिल्कुल खामोश हो गए थे चौधरी परवेज़ इलाही। वो जो उन्होंने बयान दिया ना कि यार गुजरात को मियाँ वाली और डेरा गाजी खान ही समझ लो, समझने की बात थी कि भाई वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि जो हल्के आपके साथ मिले हैं उनके साथ इज्जत से आएँ। अच्छा, फिर अब आप किस लेवल पे डील करना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं होता। आपको तो वफद भेजना होगा। अगर आप जहांगीर तरीन की छुट्टी कर चुके हैं तो शाह महमूद कुरैशी तारिक बशीर चीमा की शिकायत प्राइम मिनिस्टर के सामने कैबिनेट में लगा रहा है। मैं तो हैरान हो गया जब कल ये खबर हमने देखी, सुनी कि भाई वो साकिब विर्क ने खबर दी कि ये लेवल है आपका इत्तेहादियों का। वो कोई स्कूल मास्टर है, इत्तेहादी जमात है भाई। प्राइम मिनिस्टर कैसे, उसने कह दिया ना फिर तारिक बशीर चीमा ने कि आपसे जो बात करनी है अलग करेंगे, हम यहाँ नहीं बैठ के बात करेंगे, आपसे मुआहदा है। तो ये बात इन्हें सोचनी चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादियों में फ़र्क को समझें। ये MQM नहीं है, इनके साथ तो आपको पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जितनी जल्दी कर लें अच्छा होगा। जी हाफिज ताहिर साहब, बात यह है कि इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात होते भी रहते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। जहाँ तक बात है बजट की, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो चौधरी बरादरान सियासत है उसके अंदर हमेशा ये देखा गया है कि जो मुल्क के मसाइल हैं वो अपनी ज़ात के ऊपर जो है उनको फौकियत देते हैं। तो इसलिए ये गिले शिकवे तो होते रहते हैं और वो दूर भी हो जाते हैं। चौधरी साहिबान ने तो, अगर हम पिछले अय्याम में देखें, इसी हुकूमत में कई चीज़ें उनकी नहीं भी हुई तो उन्होंने उसके बावजूद हुकूमत का जो साथ है वो नहीं छोड़ा है। तो अब भी मैं नहीं समझता कि कोई बजट के मामले में वो कोई नाराजगी का इजहार करेंगे या बजट को पास होने के मामले में वो कोई मुश्किलात पैदा करेंगे। बाकी गिले शिकवे तो इत्तेहादियों के आपस में होते रहते हैं, दूर भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बाकी भी रहते हैं। इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। और इसी तरह तरीन साहब का मामला है, उनका ग्रुप भी जो है वो बजट के पास होने में मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट डालेगा या रुकावट बनेगा। तो ये आने वाले दिन बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी।
खराबी की तरफ नहीं जाएं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। फैसल हुसैन साहब, कि ये जो मौजूदा हुकूमत की ये जो दो इत्यादी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग काफ और MK, इनको अपने फैसले करने का जो है ना खुद से जो है वो इख्तियारी नहीं है। इनको तो आप जो है वो इत्यादी जमातें जो है ना वो समझे नहीं, वो तो समझ ले अपनी अपनी जो है वो ड्यूटी पर, अपने अपने असाइनमेंट पर है, टेलीफोन कॉलों पर जो है ना मैनेज होने वाली जमातें हैं। आमिर भाई कह रहे हैं कि जितनी जल्दी वो इसी मुतालबात मान लें अच्छा होगा, वरना हुकूमत के नुकसान होगा। 3 साल से कौन से भाई हुकूमत ने इनका कौन सा मुतालबा मान लिया? 3 साल से इसी तरह चीख रहे हैं ना, चीखते रहेंगे। MKM तो अपने दफ्तर भी नहीं खुलवा सकी। इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जो सही मानों में किसी ने सहारा दिया, सुन ले आप बात, फिर बात सुन लेना मेरे भाई। इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जो सहारा दिया हुआ है ना, MKM ने ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत को अगर किसी ने सहारा दिया हुआ है तो वो मुस्लिम लीग काफ ने या MKM ने नहीं दिया हुआ। इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सहारा दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। ये जो है सवाल है हम सबके लिए भी और इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी। उनको ये सोचना होगा कि इस सहारे के बदले पीपल्स पार्टी को जो मराद मिल रही है और पीपल्स पार्टी को इतनी जो खुली छूट दी हुई है, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। रियासत नजर आ रहा है कि नहीं चल रही, उमूर हुकूमत नजर आ रहा है कि नहीं चल रहे, लेकिन सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए या सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में आप जो इनको जो जितनी आपने खुली छूट दी हुई है, इन पे जो हाथ रखा हुआ है, इस पॉलिसी पे आप नजरसानी करें। ये वक्त है, अगर इस पर आप नजरसानी नहीं करेंगे तो जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है और जो कुछ मुस्तकबिल में नजर आ रहा है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, जिससे वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है कोरोना वायरस से मुतल्लिक। हम सवाल ये रखेंगे, क्या हुकूमती इक़दामात में नरमी कबल अज़ वक्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, लेकिन अभी भी मुल्क भर में कई शहर ऐसे हैं जहां मस्बत केसेस की शरह 6% से ज़्यादा है, जबकि शरह अमवात में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। NCOC के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में हफ्ते में 2 की बजाय अब सिर्फ 1 दिन कारोबारी सरगर्मियाँ बंद होंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जबकि गैर राब्ते वाली सिलेक्टेड खेलों की इजाज़त भी दे दी गई है। वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ी कामयाबी सामने आई है। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है, जबकि मजीद 70 लाख अफराद की वैक्सीनेशन के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ने रवां साल दिसंबर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में हुकूमती इक़दामात में नरमी कबल अज़ वक्त है? ये तो हुकूमत की और मीडिया की मर्जी है। जब दिल बोल दे कि कोरोना वायरस में इजाफा हो गया है और जब दिल चाहे बोल दे कि कोरोना वायरस में जो है वो कमी आ गई है। भाई इजाफे का क्या कौन सा डेटा था और कमी का आपके पास जो है वो कौन सा डेटा है? चले अगर कमी आ गई तो इस पे तो और करें कि कमी क्यों आ गई भाई? क्या कोरोना ख़त्म हो गया, कहीं चला गया? इजाफा हुआ था तो क्यों इजाफा हुआ था? ये एक साइंसी सवाल है। अगर कमी आ गई और कल सुबह के अगर दोबारा इजाफा हो गया तो बोलते थे चौथी लहर आ गई, चौथी लहर जो इजाफा लेकर आ गई, फिर क्या होगा? अगर उन्हें कमी आई तो उसकी साइंसी वजूहात तलाश करें कि कमी आई है, तो अगर बाकी आई है तो क्यों आई है? इजाफा हुआ था तो क्यों हुआ था? खाली दुकानें खोलने बंद करने से कमी और इजाफा हुआ है क्या? कि लॉकडाउन कर दिया था, कमी आ गई, लॉकडाउन अब कमी आ गई तो लॉकडाउन खत्म कर दो। ये मजाक ना करें आप। ये इस कौम के साथ जो है ना एक तफरी लेने वाली बात है कि अब लॉकडाउन में हम कमी कर रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल डेटा से बात साबित हो गई कि लॉकडाउन ना इजाफा कर रहा था, ना लॉकडाउन जो है वो जो है वो कमी ला सकता है। तो हमें जो है वो साइंसी जवाब तलाश करने चाहिए या तस्लीम कर लेना चाहिए कि अभी हमारी इस्तेदाद नहीं है कि हम इसकी साइंसी तौजी तलाश कर सके। वैक्सीन हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। वैक्सीन के जो है पूरी दुनिया में जो है बहुत मुस्बत असरात आ रहे हैं, और चाहे वो चाइना की वैक्सीन हो या कहीं की भी वैक्सीन हो, वैक्सीन जो है वो मुकम्मल जो है वो नताइज दे रही है। तो हमें वैक्सीन पे ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करना चाहिए। बाकी इन तरह की गुफ्तगू से, गैर साइंसी गुफ्तगू से जो है हमें गुरेज करना चाहिए। ठीक, कोशिश ज़रूर करेंगे। हाफिज ताहिर साहब। जी हाफिज ताहिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, वैक्सीन का जहाँ तक मामला है, देखें इसमें
इस वक्त तो फेसबुक के साइंसदान और सोशल मीडिया के बहुत सारे साइंसदान आ गए हैं, लेकिन हकीकतन जो है वो हमें इस तरफ तवज्जो देनी भी चाहिए, लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलानी भी चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है और ठीक है हमारे इक़दामात भी, लेकिन अगर अल्लाह का फजलो करम भी ना शामिल हाल ना होता तो बाकी जिन्होंने बहुत तदबीरें की उनका हाल भी देख लें। तो इसलिए इस तरफ जो है वैक्सीन लगवाने की तरफ भी लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने लाहौर में विजिट किया, जो एक्सपो सेंटर में बनाया है, वो बेचारी इंतजामिया लोगों की मिन्नतें कर रही है कि आके वैक्सीन लगवा लें, और वहाँ लोग इंतजार में हैं, लेकिन वो कोई कहानी सुना देता है, कोई कहानी सुना देता है। मेरा ख्याल है इस हवाले से हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए ये अवेयरनेस पैदा करने में। जैसे पोलियो के मामले में हुआ तो हमें कौम को ये बताना चाहिए कि खुदा के लिए ये वैक्सीन ना शरन मना है, ना कोई इसमें ऐसे साइड इफेक्ट हैं कि आप 2 साल बाद जो है, अब किसी ने लिखा था कि कम से कम 2 साल की गारंटी तो मिल रही है, यहाँ तो गारंटी है ही नहीं जिंदगी की। तो लोगों को बताना चाहिए कि ये सब जहालत की बातें हैं और आगे बढ़े और वैक्सीन लगवाएं, और इंशाअल्लाह जो प्लानिंग है, जो वक्तन फवक्तन डॉक्टर फैसल साहब हमें बताते हैं, उसके मुताबिक तो ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अपने हदफ के मुताबिक वो जो वैक्सीन लगाने का अमल है वो पूरा कर लेंगे। ठीक जी आमिर साहब। वो जिसका पंजाबी में कहते हैं कां चिट्टा हो कौवा सफ़ेद हो वो काला मानता ही नहीं, तो वो डाटा जो रोज़ाना की बुनियाद पे शो होता है उसको वो भी नज़र ना आए, उसको 1 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी वो भी समझ ना आए, तो उसके ऊपर अल्लाह ही रहम करे। बात सिंपल सी है कि वैक्सीन मैक्सिमम आनी चाहिए, आ रही है। मैं अभी पहले सेगमेंट में भी कह रहा था कि अब तो 18 और उसके प्लस सब लोगों के लिए परसों से वॉक इन शुरू है वैक्सीन। देखें उसके बड़े मस्बत असरात हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ये कि सऊदी अरब से भी बात करें, जहाँ जहाँ के जब WHO मान चुका है चीन की वैक्सीन को, तो इनको भी मान लेना चाहिए। और बजाय ज़िद करने के जी वो, चूँकि वो वहाँ ना सऊदी अरब में भी एक वो है कि जी अगर आपका पासपोर्ट यूरोप का है, अमेरिका का है तो बड़ी इज्जत है, वही उन्होंने वैक्सीन के साथ भी किया हुआ है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को संजीदगी से बात करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने परसों बोरिस जॉनसन को फ़ोन किया था ना, अगर हाफिज ताहिर पाकिस्तान के बात सुने जरा इनकी MBS के साथ बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी हमें बड़ी सहूलत मिल जाएगी कि एक सस्ती मिल रही है और अवेलेबल है। देखें ना फाइजर वगैरह की तो 1.5 साल की बुकिंग है, ये तो हमें एक कंसोर्शियम के तहत WHO के थोड़ी बहुत फाइजर मिल गई, फिर कुछ इस महीने के एंड पे आ जाएगी। मेरी छोटी सी बात ये है कि आप नरमी ज़रूर करें। आपने अभी बस में कर दिया कि जी अब 15 तारीख से 70% आप बिठा सकते हैं, हालांकि वो 100% बैठ रहे हैं बस के अंदर। तो जो होटल में डाइनिंग इन है ना, वहाँ पे सिर्फ खाने वालों के लिए नहीं, वो जो वेटर्स हैं और जो बाकी कारोबार तबाह हो गया है उसकी तरफ भी सोचें। डाइन इन को भी 50% के नाम पे खोल दें। काम लोगों का बेरोज़गारी इंतहा पे है, इस तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज उसका कोई जिक्र नहीं है। फैसले बिल्कुल अच्छे किए हैं, जब कम हो रहा है तो लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। तो उन वेटर्स का क्या कसूर है जिन बेचारों के जा रहे हैं? होटल के मालकान कुछ ना कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजर था वो तो तबाह हो गया इसमें। बिल्कुल सही जी आया साहब। और ये बात ठीक है। आपके सवाल का सिंपल जवाब तो ये है कि ये कबल वक्त नहीं है, पहले ही बहुत नुकसान हो गया। और जहाँ तक वो साइंसी इस्तदलाल की बात है तो ऑलमोस्ट हमसे बहुत आगे जो मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, अमेरिका, यूरोप समेत, वो तकरीबन एक ही तरह से इन्होंने निपटने की कोशिश की है। इस हम तो चले, हमें तो पता ही नहीं है ना कि ना कोई रिसर्च होती है ना कुछ होती है, तो वो अगर कर रहे थे। एक मिसाल है इंडिया के कुंभ मेले की, जिसने बर्बाद करके रख दिया पूरे इंडिया को। एक कुंभ मेले ने मतलब लाखों करोड़ों उनके मरीज बढ़ा दिए। तो मेरे ख्याल ये लॉकडाउन ठीक था, और अब अगर इसको नर्म कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। और बल्कि 7 डेज अ वीक अब मेरे ख्याल इजाज़त देनी चाहिए इनको बिजनेसेस की। बहुत लॉस हो गया लोगों को। जी इलियास साहब। देखिए बिल्कुल इनको बर वक्त फ़ैसले करने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लेट कर देते हैं लॉकडाउन लगाते वक्त। वो भी देख लें कि लगाते हुए देर की, जिसकी वजह से जिस तरह लाहौर में भी सबसे ज़्यादा इसी वजह से कोरोना फैला कि उन्होंने इजाज़त दी थी कि रेस कोर्स पार्क में वो एक बिल्कुल लाहौरियों को वो लेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हुए, हॉस्पिटल रश बढ़ गया। अब जो लॉकडाउन खोल रहे हैं ये भी वक्त के मुताबिक फ़ैसले करें, तहकीक करें, इसके बारे में सोच समझ के करें,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। और इनको ये अब तैयार रहना चाहिए कि चौथी वेव भी आ सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि लॉकडाउन खोल रहे हैं ठीक है, लेकिन SOPs को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करेंगे फिर एक दफ़ा फिर उस तरह मसले का शिकार होंगे, क्योंकि 3 लहरें आ चुकी हैं और 3 लहरों में देख लें कि कितना नुकसान हुआ, कितनी कीमती जानें चली गई हैं, लेकिन इसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। लॉकडाउन में गर्मी अगर कर रहे हैं और करनी चाहिए, अच्छा है, लोगों के रोज़गार खुलेंगे, लेकिन आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें और एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।